जैसलमेर का अद्भुत किला, स्थापत्य का अद्भुत नमूना, पीले पत्थर में तराशा गया एक स्वर्णिम आभा वाला किला। उत्तर भिड़किवाड़ भाटी, जिन्होंने उत्तरी दिशा में आने वाले आक्रांताओं के लिए इस देश के दरवाजे हमेशा बंद रखे, ऐसा दुर्गम किला जो कि उस वक्त के पश्चिमी राजस्थान से और सिंध के बीच में जाने वाले व्यापार मार्ग पर आने वाला एक प्रमुख स्थान। यहाँ राजस्थान में अकाल पड़ता और लोग गेहूँ लेने के लिए सिंध में जाते और सिंध जाने के लिए ऊँटों की कतारें होती थी। काफ़िलों को यहाँ ऊँट की कतारें बोलते। कतारों में जाते और वहाँ से गेहूँ खरीद कर अपने लिए लेके आते। ऐसे ही फलोदी के एक युवा लादू बाबा उन कतारों के साथ में अपनी यात्रा पर थे। गेहूँ लेने के लिए अपने परिवार के सिंध की तरफ यात्रा कर रहे थे। तलवार उन दिनों में हर व्यक्ति के पास रखना बिल्कुल ही आम चीज़ हुआ करती थी। रास्ते में जैसलमेर आया, थके मांदे हुए अपने रिश्तेदार के घर रुके, उनकी छत पे जा कर के सो गए। थके हुए थे कि उनको नींद आ गई, आनी ही थी। इस दौरान उस घर की मालकिन के मन में लालच आया। उसने पास की एक धनाढ्य बच्ची को फुसलाकर अपने घर के अंदर लिया। उस लालची औरत ने सोए हुए लादू बाबा की तलवार को लेकर के उस बच्ची का हत्या कर दी और उसके गहने लेकर के वापस से खून सनी हुई तलवार लादू बाबा के पास में छोड़ दी। लादू बाबा तो अभी भी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद में जब बच्चे के घर वालों ने बच्चे को इधर उधर ढूंढा, नहीं मिली, तो उन्हें परदेसी की छत पर सनी तलवार को देख करके शंका हुई। राजा के सैनिक आए, पकड़ के ले गए। हतप्रत युवा ने सैनिकों से पूछा, अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, कोई मेरे साथ में, मैंने क्या किया ऐसा? एक सैनिक थोड़ा सा समझदार था, उसने कहा, भैया तूने एक बच्चे की हत्या की है। लादू बाबा समझ गए थे अब उनके पास में कोई चारा नहीं था अपने आत्मसम्मान को बचाने का। अब वे किसी गलत अपराध में पकड़े जा चुके थे। लादू बाबा ने आवदे खाना था बैरीसाल बुर्ज के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी और नीचे गिरकर सदा सदा वे इतिहास में अमर हो गए। ये खबर जब राजा को लगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि किसी परदेसी के साथ में उनके क्षेत्र में अन्याय हुआ है। और अब क्या, ये तो हो चुका था। राजा ने अपने सैनिकों को पुनः आदेश दिया कि असली अपराधी को पकड़ा जाए। राजा के सैनिक गए और उस हत्या करने वाली औरत को पकड़ के ले आए। हत्यारी पकड़ी जा चुकी थी, पर लादू बाबा अपने नाम को इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखकर सदा सदा के लिए चिरनिद्रा में सो चुके थे। आज भी परिवार में जब शादी होती है, नव दंपति लादू बाबा के स्थान पर आकर के उनका पुण्य स्मरण करती है, उनके त्याग का स्मरण करती है। आज भी घर में कोई नवजात आता है तो उसको लादू बाबा के आगे धोख दिलाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। बस यही तो है याद करने का तरीका। आज 150 साल बीत चुके होंगे, पर लादू बाबा आज भी युवा है, चिर युवा, हमारे स्मृतियों में सदा सदा के लिए एक युवा, एक त्याग की बड़ी मूर्ति। नमन, पुनः नमन।